हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्कूल ऑफ आर्ट की इस वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्लास में। आज हम कवर करने जा रहे हैं सीबीएसई का सिलेबस। आज हम सीबीएसई का सिलेबस कवर करेंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट है सभी स्टूडेंट्स के लिए। ये जो वीडियो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ड्राइंग पेंटिंग का सिलेबस सीबीएसई का 2021-22 का लेटेस्ट अपडेट कोड नंबर 4952 49 और 52 क्लास 11-12 का है, मगर ये कला के सभी क्षेत्रों से संदर्भित है। ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि बच्चे कंपटीशन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि NIOS 10th और 12th क्लास के बच्चे, आर्ट ड्राइंग के बच्चे, पेंटिंग स्कल्पचर स्टूडेंट्स, ग्राफिक्स, अप्लाइड आर्ट्स, कमर्शियल आर्ट, आर्ट हिस्ट्री, BFA, MFA, BA आर्ट, MA आर्ट, TGT, PGT, KVS, NVS, JRF और नेट, अन्य UPSC, स्टेट PCS सभी एग्ज़ाम्स की दृष्टि से ये सिलेबस बेहद इम्पोर्टेंट हो जाता है। आर्ट हिस्ट्री में भी इसी को पढ़ाया जाता है। तो स्टूडेंट्स, चलिए समय ना गवाते हुए हम शुरू करते हैं इस सिलेबस को। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आप एक पेन और एक कॉपी लेके बैठिए और इस सिलेबस को लिख लीजिए। तो स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। क्लास 11th और 12th कोड नंबर 4952। A student may offer any one of the following course: पेंटिंग और ग्राफिक आर्ट, जो ग्राफिक आर्ट के स्टूडेंट्स हैं, जो पेंटिंग के स्टूडेंट्स हैं, स्कल्पचर, अप्लाइड आर्ट्स एंड कमर्शियल आर्ट्स। स्टूडेंट्स, यहाँ मैं आपको ये क्लियर कर देना चाहता हूँ, पेंटिंग BFA बैचलर इन फाइन आर्ट्स, जब भी आप पेंटिंग में कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो वहाँ BFA होता है। प्रोफेशनल कॉलेज में, दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट व अन्य जगहों पे, तो इनके डिपार्टमेंट्स होते हैं। ये जो डिपार्टमेंट होते हैं, ये पेंटिंग होते हैं, ग्राफिक होते हैं, स्कल्पचर होते हैं, अप्लाइड आर्ट होते हैं। पेंटिंग 2D आता है, जिसके अंदर हमें पेंटिंग्स बनानी होती है। इतिहास की पेंटिंग्स को हम ध्यान में रखकर कार्य करते हैं, जो कि मैं आगे आपको बताऊंगा। जो पेंटिंग का सिलेबस है वही सिलेबस काफ़ी जगहों पे फॉलो होता है। ग्राफिक आर्ट्स में कंप्यूटर से रिलेटेड आर्ट होता है। स्कल्पचर क्या होता है? स्कल्पचर में 3D पेंटिंग, जैसे सीमेंट से कुछ बना दिया, मिट्टी से कुछ बना दिया, टेराकोटा से कुछ बना दिया। अप्लाइड आर्ट्स में क्या होता है? कमर्शियल आर्ट वर्क होता है, जैसे स्कूल में पोस्टर्स बनते हैं या कहीं पर पोस्टर्स बनते हैं, तो पोस्टर से संबंधित जो वर्क होता है वो अप्लाइड आर्ट कमर्शियल आर्ट में आता है। इसको भी मैं आपको डिटेल में आगे समझाऊंगा। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। The following art terminologies for all the four subjects are prescribed only for reference and general enrichment। ये जो सिलेबस बनाया गया, ये जनरल बनाया गया, ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया है। तो चलिए स्टूडेंट जानते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट ही सिलेबस है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये सभी के लिए, कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए और BFA MFA और जनरल 6th क्लास से लेकर 12th क्लास तक के लिए, तो ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। आपको एक बार ज़रूर देखना चाहिए। 6ठी क्लास के बच्चे भी इसको ध्यान देंगे तभी आर्ट टीचर अच्छे बनेंगे, तो उनको भी सिलेबस पे ध्यान देना चाहिए। तो चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। 6 लिम्स ऑफ इंडियन पेंटिंग्स, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। षडंगा, षडंग क्या होते हैं? षडंग के अंदर बताया गया है चित्र को किस तरीके से बनाना है। इसके ऊपर एक श्लोक है, रूप भेदा प्रमाणानि भाव लावण्य योजनम
सादृश्यम वर्णिका भंगम इति चित्रम षडंकम। ये जो श्लोक है, अगर आप इसको जानते हैं तो आप षडंग को जान जाएंगे। ये जो श्लोक मैंने कहा, ये मैं इसके ऊपर एक डिफरेंट वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, क्योंकि ये एक तरह से एलिमेंट्स ऑफ आर्ट की तरीके से काम करता है कि हमें रूप भेद के चित्र को बनाने के तरीके क्या क्या हैं वो इसमें बताए गए हैं। ठीक है, रूप भेद भाव के चित्र के अंदर भाव भी होने चाहिए, और प्रमाण उसका चित्र को कैसे नाप तोल को बनाना चाहिए, और उसके अंदर सादृश्य यानी कि जैसा चित्र सामने रखा है, जैसा ऑब्जेक्ट सामने रखा है वैसे ही चित्र बने होने चाहिए। वैसा ही जैसे कि अगर हम महात्मा बुद्ध का चित्र बना रहे हैं तो वो महात्मा बुद्ध का ही चित्र लगना चाहिए, ना कि वो महावीर का चित्र लगना चाहिए, जो कि जैन तीर्थंकर थे, 24वें जैन तीर्थंकर थे। तो इनमें कहीं ना कहीं सिमिलैरिटी है, तो जो सिमिलैरिटी है वैसा ना दिखकर जो हम बना रहे हैं चित्र वैसा ही होना चाहिए। वर्ण यानी कि रंगों का जो ज्ञान है, रंगों को करने का जो तरीका है, प्राइमरी कलर्स कौन से, सेकेंडरी कलर्स कौन से हैं, टर्शरी कलर्स कौन से हैं, ये सारी चीज़ें स्टूडेंट्स किस में आती है, षडंग में आती है। ये आप समझ लीजिए, ये तो पूरे सिलेबस का सार है, पूरी पेंटिंग का सार है। ये बेहद इम्पोर्टेंट है, एक एक पॉइंट इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है। आप इसके ध्यान दीजिए और समझकर कार्य कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। 2 फंडामेंटल्स ऑफ विजुअल आर्ट्स। देखिए, जैसा कि मैंने कहा था, षडंगा में ये आता है पॉइंट, लाइन, कलर्स, टोन, टेक्सचर एंड स्पेस। पॉइंट क्या होता है, लाइन, कलर्स, टोन, टेक्सचर एंड स्पेस। इसके ऊपर मैंने लेक्चर बना रखा है, आप चाहो तो पीछे वीडियो की लिस्ट में आप चेक कर सकते हो। और फिर भी यदि आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हो तो मैं एक डिफरेंट वीडियोस बनाऊंगा। प्रिंसिपल्स ऑफ आर्ट, यूनिटी, हार्मनी, बैलेंस, रिदम, एम्फेसिस एंड प्रोपोर्शन। ये सब चीज़ों से आप ड्राइंग बनाना सीख जाएंगे। ड्राइंग बनाने के लिए आपको ये सारी चीज़ें बेसिक पता होनी चाहिए। यदि आपको स्टूडेंट थ्योरी पता होगी तो आप प्रैक्टिकल बहुत इजीली कर पाओगे। उसमें ऑब्जेक्ट्स क्या है, उद्देश्य क्या है, पेंटिंग बनाने का उद्देश्य क्या है, ये सिलेबस इस संदर्भ में भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। पॉइंट नंबर 3 देखते हैं, ड्राइंग एंड पेंटिंग मटेरियल्स। मटेरियल्स में क्या क्या चाहिए, एब्स्ट्रैक्शन यानी कि अमूर्त चित्र, स्टाइलाइजेशन कि आपका स्टाइल क्या, किस तरीके से बनाया गया है, किस चित्र को आर्टिस्ट ने किस तरीके से बनाया गया है। फॉर शॉर्टनिंग, पर्सपेक्टिव तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पर्सपेक्टिव के ऊपर मैंने वीडियो बना रखा है, आप NIOS की बुक से मैंने पार्ट लेक्चर 1 पढ़ाया है, आप उसको पढ़ लीजिए। आई लेवल भी मैंने उसमें एक्सप्लेन किया है। फिक्स्ड पॉइंट ऑफ व्यू, फिक्स्ड पॉइंट ऑफ व्यू होना कैसा होता है, वैनिशिंग पॉइंट जो मैंने एक्सप्लेन किया है, रेशियो, प्रोपोर्शन, स्केचिंग, ड्राइंग लाइट, शेड, स्टिल लाइफ, लैंडस्केप, एनाटॉमी। एनाटॉमी क्या होती है, किसी भी मनुष्य का अंदर का पार्ट जो स्केलेटन होता है। वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, 2 and 3 डायमेंशनल। ट्रांसपेरेंट एंड ओपेक कलर टेक्निक है ये स्टूडेंट्स। ट्रांसपेरेंट एंड ओपेक ये वाटर कलर टेक्निक है, ये भी इसके अंदर आएगी। पेपर के टाइप्स ऑफ पेपर दे रखे, देखिए स्टूडेंट्स, कार्ट्रिज, हैंडमेड, कैनवस एंड हार्डबोर्ड, हैंडमेड ETC। पेंसिल कलर, टाइप्स ऑफ कलर दे रखा है, पेंसिल, वाटर कलर, एक्रेलिक कलर, ट्रांसपेरेंट। ये देखो कितनी सारी चीज़ें इस सिलेबस में कवर हो रही हैं। 4 मीडिया ऑफ कंपोजिशन। मीडिया ऑफ कंपोजिशन में क्या क्या है, कोलाज, मोजाइक, पेंटिंग, म्यूरल्स, फ्रेस्को। फ्रेस्को तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अजंता के अंदर फ्रेस्को टेक्निक यूज़ की गई है। फ्रेस्को 2 प्रकार की होती है, फ्रेस्को सेको और फ्रेस्को बुनो। एक सूखी दीवार पे करते हैं, गीली दीवार पे करते हैं। आप कमेंट करके बताइए और मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि आपको इस पर एक डिफरेंट लेक्चर चाहिए या नहीं।
बाटिक आर्ट, टाई एंड डाई। टाई एंड डाई भी एक मेथड है, आपको ये जानना चाहिए। पॉइंट नंबर 5, स्कल्पचर। स्कल्पचर डिपार्टमेंट एक अलग ही डिपार्टमेंट होता है पेंटिंग के अलावा। इसमें क्या होता है, इसमें मूर्ति कला ही आती है। इसमें क्या होता है, रिलीफ एंड राउंड स्कल्पचर, मॉडलिंग। रिलीफ यानी एक होता है रिलीफ, एक होता है सुपर रिलीफ। रिलीफ के अंदर क्या होता है कि जब दीवार से जुड़ी हुई मूर्ति होती है तो वो रिलीफ होती है। सुपर रिलीफ जैसे स्टैचू ऑफ यूनिटी जो कि राम सुतार जी ने बनाया हुआ है। और स्टूडेंट्स, मेरा ये भाग्य रहा है कि मैं राम सुतार जी से मिल चुका हूँ, तो आपको मैं इसका बता दूंगा। ये जो है जो हमारा स्टैचू ऑफ यूनिटी है वो सुपर रिलीफ है, यानी वो चारों तरफ से किसी से जुड़ा हुआ नहीं है, हम उसे देख सकते हैं। विद क्ले, टेराकोटा। और हाँ स्टूडेंट्स, आप कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि जो यूनिटी स्टैचू ऑफ यूनिटी है वो कितने मीटर है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट है। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वो कितने मीटर का है। और वीडियो के एंड में मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि वो कितने हाइट का है। कार्विंग इन वुड, स्टोन, ब्रोंज, कास्टिंग, प्लास्टर ऑफ पेरिस, मेटल वेल्डिंग। स्कल्पचर का एक मैं बेहतरीन उदाहरण देना चाहूँगा यहाँ पर। तो स्कल्पचर का जो उदाहरण है स्टूडेंट्स वो है, आपको मैंने अजंता में पढ़ाया है, म्यूरल्स हैं। और दूसरा अजंता के म्यूरल्स हैं जिसमें बुद्धा के काफ़ी सारे स्कल्पचर्स बने हुए हैं। और जो नर्तकी है, जो नर्तकी मोहनजोदारो से प्राप्त हुआ है, जो अभी प्रेजेंट पाकिस्तान में है, वो भी जो स्कल्पचर है वो इसी डिपार्टमेंट में आता है, आपको इसमें पढ़ना है। ग्राफिक्स में क्या क्या आता है, ग्राफिक्स में लिनो कट आता है, रिलीफ प्रिंटिंग आ रहा है, एचिंग आ रहा है, लिथोग्राफी आ रहा है, सिल्क प्रिंट, स्क्रीन प्रिंटिंग। स्टूडेंट्स, आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा, ये ग्राफिक्स में ये थोड़ा सा नया है, स्कूल स्टूडेंट्स के लिए नया नया है, लेकिन बीएफए एमएफए स्टूडेंट्स के लिए ये कोई नया नहीं है। वो इस एक एक चीज़ को, एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे, फिर भी मैं स्कूल स्टूडेंट्स के लिए एक्सप्लेन कर देता हूँ। लिनो कट क्या होता है, लिनो कट एक टूल से हम कट करके, एक शीट होती है, शीट पे से हम एनग्रेविंग करते हैं, उसमें से मतलब पील करते हैं, उसमें से निकालते हैं और हम लाइट एंड शेड का हम वो करते हैं, कट आउट लेते हैं। तो और लिनो कट के अंदर क्या होता है, ये हम जो हम वुड की भी शीट हम यूज़ कर सकते हैं, वुड की जो, और दूसरी क्या नाम है, लिनो कट, यानी कि एक चमड़े की एक प्लेट आती है, उससे हम काम करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। रिलीफ प्रिंटिंग, एचिंग। एचिंग क्या होती है, सोने और चांदी के बर्तनों पर भी एचिंग की जाती है, ग्लास पर भी एचिंग की जाती है। रिलीफ प्रिंटिंग भी कई की जाती है, सोने और चांदी के बर्तनों पर की जाती है। स्कूल स्टूडेंट्स के लिए इतना ही जान लेना सही है। लिथोग्राफी, लिथो मतलब स्टोन, पत्थर, पत्थर पर जो वर्क किया जाता है उकेर कर। ठीक है स्टूडेंट। सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग, सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग कपड़ों पर की जाने वाली प्रिंटिंग होती है। तो ग्राफिक्स ज़्यादातर छापा कला के नाम से जाना जाता है, छापा कला इसको बहुत ज़्यादा फेमस है। अप्लाइड आर्ट, अप्लाइड आर्ट और कमर्शियल आर्ट ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये स्कूल स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है जो स्कूल स्टूडेंट्स के लिए एमएफए में या बीएफए में या पीएचडी किए हुए लोग हैं, वो स्कूल स्टूडेंट्स के लिए वर्क करते हैं। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे क्या कमाल हो रहा है, एक वो बच्चे जो कि ये चीज़ें पढ़ रहे हैं, और दूसरा वो लोग जो पढ़ने के बाद बच्चों को पढ़ाने के लिए कार्य कर रहे हैं। जैसे कि बुक कवर डिज़ाइन, आप स्टूडेंट जितने भी बुक्स पढ़ते हैं उसके जो डिज़ाइंस होते हैं ये सारे ड्राइंग टीचर ही करते हैं, जो कि हाई लेवल के पढ़े लिखे होते हैं, मास्टर ऑफ फाइन आर्ट्स के होते हैं। अब नेक्स्ट, इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन क्या होता है, बुक कवर डिज़ाइन तो आप समझ ही गए, जो भी आपके पास बुक्स है उसका जो कवर पेज है उसको डिज़ाइन करने में किसी ना किसी आर्टिस्ट इलस्ट्रेटर का वर्क होता है। कार्टून्स बनाने में भी आर्टिस्ट का बहुत सारा काम होता है। पोस्टर्स, एडवर्टाइजमेंट्स, न्यूज़पेपर में आप देखते हैं कार्टून्स वगैरह बनते हैं, और कमर्शियल एड्स बनती है, सारे काम इस आर्ट में कवर हो रहे हैं। मैगज़ीन, एनिमेशन, प्रिंटिंग प्रोसेस, फोटोग्राफी। देखिए स्टूडेंट, फोटोग्राफी तक इस सिलेबस में दिया हुआ है।
अब आप देखिए कि हमारा ये फील्ड है फाइन आर्ट का कितना इम्पोर्टेंट है। मैं ये कह रहा हूँ जितने भी ड्राइंग टीचर्स हैं वो इस सिलेबस को तो ज़रूर ध्यान दें और अपने बच्चों तक शेयर करें। हर एक स्कूल के, गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल के बच्चों को ये बताएं कि ये सिलेबस ही से तुम जान सकते हो कि ड्राइंग टीचर की वैल्यू क्या है, ड्राइंग टीचर कितना इम्पोर्टेंट होता है आपकी लाइफ में। क्योंकि आगे जाने वाले सभी काम डिजिटल हो रहे हैं और डिजिटल आर्ट वर्क पर ध्यान दिया जा रहा है। कंप्यूटर ग्राफिक्स, देखिए कंप्यूटर ग्राफिक्स कराना भी ड्राइंग टीचर का ही काम बन गया है। इसके अंदर ड्राइंग टीचर का काम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ड्राइंग टीचर क्रिएटिव होते हैं। होर्डिंग्स, जो जो बहुत बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे होंगे एडवर्टाइजमेंट के, आपने देखे होंगे। टीवी पर ऐड आती है, उसको क्रिएटिवली किस तरीके से बनाया जाता है, ये सारी चीज़ें भी अप्लाइड आर्ट में आती है, जो एनिमेशन का एक पार्ट है। लेटर प्रेस एंड ऑफसेट प्रिंटिंग, ये शादी वगैरह के कार्ड जो छपते हैं, बुक्स छपती हैं, बड़े बड़े होर्डिंग छपते हैं, एडवर्टाइजमेंट बनते हैं, ये सारे किस में आते हैं? अप्लाइड आर्ट में आते हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ तक मेरा सवाल है, ख्याल है कि आपको थोड़ा थोड़ा समझ आने लग गया होगा कि ड्राइंग कितनी इम्पोर्टेंट हो जाती है लाइफ में और सोशल लाइफ में और इन कमर्शियल एक्टिविटीज़ में। पोर्टफोलियो असेसमेंट मेथड, पोर्टफोलियो यदि स्टूडेंट्स एक्टिविटी करते हैं, इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो उसमें पोर्टफोलियो भी बनाना पड़ता है। तो पोर्टफोलियो किस तरीके से बनेगा इसमें ये बताया गया है। द आर्ट पोर्टफोलियो विल कंसिस्ट ऑफ ए कॉम्पिलेशन ऑफ आर्ट वर्क्स। ये जो है, ये जो कंपिलेशन होता है, इकट्ठा करना होता है। फ्रॉम स्केच टू फिनिश्ड प्रोडक्ट, स्केच करने से लेकर प्रोडक्ट फिनिश होने तक का वर्क होता है। सबमिशन वुड इंक्लूड बोथ द ओरिजिनल एंड इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ असाइंड टास्क रिफ्लेक्टिव ऑफ ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट्स। जो सबमिशन होगा आपका आर्ट का, जो भी आपका वर्क होना चाहिए वो आपका ओरिजिनल वर्क होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए स्टूडेंट्स के आपने कहीं से कॉपी करा, इंटरनेट से कॉपी करके पेस्ट कर दिया और आपने कहा उस पर अपना नाम लिख दिया। ऐसा नहीं करना, आपका अपना ओरिजिनल वर्क होना चाहिए, आपकी अपनी ओरिजिनल थिंकिंग होनी चाहिए। स्टेप बाय स्टेप डेवलपमेंट ऑफ द वर्क विल बी असेस्ड इन ऑल यूनिट्स। स्टेप बाय स्टेप वर्क होगा। जैसा कि मैंने पेंटिंग्स में वीडियोस बनाए, वीडियोस में मैं स्टेप बाय स्टेप पेंटिंग्स बनाना सिखा रहा हूँ, क्योंकि उसके अंदर आप एक लाइन भी खींचते हैं, उसके पीछे भी एक मतलब होता है, उस लाइन का भी एक मीनिंग होता है। वो जो लाइन होती है, उस लाइन को ऐसे जो जिगजैग लाइंस होती है, स्ट्रेट लाइंस होती हैं, स्टैंडिंग लाइंस होती है, ये इन सब का अपना एक मीनिंग भी होता है। तो आप स्टूडेंट्स इस चीज़ को ध्यान में रखिए कि किस तरीके से वर्क करना है और उसको क्या है कि आगे डिस्प्ले करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। इसमें शेड्यूल्ड ऑफ वर्क, आपका वर्क का करने का जो शेड्यूल होना चाहिए, आपने कब किया, कैसे किया, वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। रिसर्च स्किल्स, आपने खुद क्या उसमें सोचा, खुद का क्या माइंड लगाया, आपने खुद उसको किस तरीके से रिक्रिएट करा। कोई चीज़ क्रिएट है तो रिक्रिएट कैसे करी, उसमें आपकी क्रिएटिविटी क्या है। रिसोर्स एंड मटेरियल्स, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, आप देखते रहिए, एंड तक देखिए। नहीं देखेंगे तो आप अपना नुकसान करेंगे, मेरा कुछ नहीं जाएगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मेरे से उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये वीडियो ज़रूर देखिए। यदि आप आर्ट फील्ड में जाना चाहते हैं या आप आर्ट के फील्ड में हैं या आप आर्ट फील्ड से संबंधित नहीं हैं, तब भी ये देखिए, जनरल नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टडी ऑफ कनेक्शन विद आर्टिस्ट एंड मूवमेंट्स, जितने भी हिस्ट्री में आर्टिस्ट हुए हैं, बड़े बड़े M.F. हुसैन हुए हैं, हमारे राजा रवि वर्मा जी हुए हैं, या फिर ये अवनींद्र नाथ ठाकुर हुए हैं, और वेस्टर्न में लियोनार्डो दा विंसी, बहुत बड़ा नाम है, जिन्होंने मोनालिसा बनाई थी, और माइकल एंजलो और राफेल, ये बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं। इनके बारे में आप जानिए, इनकी लाइफ स्टडी से आप प्रभावित हो जाएंगे यदि आप इनको जानेंगे तो। आर्ट मेकिंग स्किल्स, लियोनार्डो दा विंसी ने तो जो आज हम एक्सरे मशीन देखते हैं, उन्होंने उस समय में 14th सेंचुरी के आसपास ही
स्कैन कर दिया था। पर्सनल आर्टिस्ट स्टेटमेंट, पर्सनल आर्टिस्ट स्टेटमेंट्स भी होती है जो कि बनानी पड़ती है, आपको भी बनाना है कंपोनेंट्स में। स्टडीज़, एग्जाम्पल कंपोजिशन, टेक्निकल एंड मीडियम स्टडीज़, जो भी हम वर्क करते हैं उसको कंपोजिशंस बनाते हैं, उसमें टेक्निक्स होती हैं, हमारी टेक्निक्स होती है, आर्टिस्ट की टेक्निक्स होती है, जिसको हम कॉपी करके वर्क करते हैं। कॉपी वर्क भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। पिक्चर ऑफ द फाइनल वर्क रिफ्लेक्टिव स्किल, पिक्चर ऑफ जो भी वर्क आपका फाइनल है उससे क्या मैसेज आ रहा है, हमारी सोसाइटी में वो पेंटिंग किस तरीके से इफेक्टिव है, या वो जो भी पेंटिंग आपने बनाया उसका पीछे आपका एम क्या है, उसके पीछे ऑब्जेक्ट क्या है, ये सारी चीज़ें आपको लिखनी होती है। एवोल्यूशन ऑफ अ फाइनल वर्क, फाइनल वर्क का एवोल्यूशन क्या है, कि आपने जो वर्क बनाया है उसका एवोल्यूशन क्या है, कि उससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और वो वही बात है कि भाई क्यों बनाया आपने, इससे समाज के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। एनी काइंड ऑफ पर्सनलाइज नोट्स इन रिलेटेड टू आर्ट वर्क, जो भी आर्ट वर्क आपने किया है, जो भी आर्ट वर्क आपने देखना है, उससे रिलेटेड आपके अपने क्या क्या व्यूज़ हैं, आप उसको किस नज़रिए से देखते हैं, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये CBSE जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट सिलेबस लेके आई है आर्ट स्टूडेंट्स के लिए। प्रोफाइल ऑफ लर्नर्स ग्रोथ वैल्यूज़ एंड एटीट्यूड्स फैब्रिक, प्रोफाइल ऑफ लर्नर्स ग्रोथ वैल्यूज़ एंड एटीट्यूड्स फैब्रिक, जो फैब्रिक, जी हाँ, ये जो वैल्यूज़ हैं, वैल्यूज़ आर्ट की जो है वो प्रोफाइल में होनी चाहिए। द लर्नर्स डेवलप द एबिलिटी टू, स्टूडेंट्स के अंदर ये एबिलिटी होनी ही चाहिए। क्या क्या होनी चाहिए? रेस्पेक्ट, appreciate and demonstrate an open mind towards the artistic expression of others। ये जो सिलेबस है ये चाहता है रेस्पेक्ट और अप्रिशिएट करे, डेमोन्स्ट्रेट, जो भी वर्क है उसको क्या है करे, डेमोन्स्ट्रेट करे, ठीक है, आर्टिस्टिक एक्सप्रेशंस के रूप में। अपीयर enthusiastic and willing to study artistic expression from the other culture or religion of the world that are very different from own। जो हमारा जो वर्ल्ड है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है हमारे अपने आप से, तो आर्टिस्टिक एक्सप्रेशंस के थ्रू आप उसमें स्टडी कर सकते, करके बता सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं ये वाला पॉइंट। accept different forms and styles and tries to explore their meaning। आपको डिफरेंट फॉर्म्स जो और स्टाइल्स जो आर्टिस्टों के हैं उनको समझने का कोशिश कीजिए और उन्हें एक्सप्लोर कीजिए अपने ओन वर्ड्स में। इनसेंसिटिव टूवर्ड्स अदर क्रिएशंस, आप जो दूसरे जो लोग क्रिएट कर रहे हैं, पेंटिंग्स बना रहे हैं, उनको समझिए, उसके लिए सजग रहिए, सेंसिटिव रहिए। बी रेडी टू रीच एंड ट्रांसफ़र हीज हर लर्निंग टू हीज हर ओन आर्ट, टेक इनिशिएट। बी रेडी टू रीच एंड ट्रांसफ़र लर्निंग टू हीज और हर ओन आर्ट, आप अपनी आर्ट को सीखने के लिए तैयार रहिए। टेक इनिशिएटिव, कुछ नया करने की कोशिश कीजिए, प्रयास कीजिए। बी रिस्पॉन्सिबल फॉर हीज हर ओन लर्निंग एंड प्रोग्रेस, अपना काम करने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहिए। अप्लाई थ्योरेटिकल नॉलेज इन प्रैक्टिकल कॉन्टेक्स्ट, देखिए ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसी पॉइंट के ऊपर जो ये सिलेबस है ये पूरा बेस्ड है। देखिए इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है ये जो पॉइंट है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। बी रिस्पॉन्सिबल ने अप्लाई थ्योरेटिकल नॉलेज इन प्रैक्टिकल कॉन्टेक्स्ट, जो भी आप थ्योरेटिकल पढ़ रहे हैं वही प्रैक्टिकल में आप अप्लाई कीजिए, तो उससे आप एक
समझदार व्यक्ति नज़र आएंगे आर्ट के फील्ड में। तो आप मेरी वीडियोस तो सारी लगातार देखिए, क्योंकि मैं थ्योरी पे बहुत ज़्यादा काम कर रहा हूँ। प्रैक्टिकल को भी थ्योरी कैसे करना है वो भी मैंने बताया है। प्रोसेस इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी स्किल्स, प्रोसेस इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी स्किल्स, जो भी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज की स्किल्स है वो आप रखिए अपने पास। बी रिसोर्सफुल, ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन इफेक्टिवली। ये जो इंफॉर्मेशन है ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है। लिसन अटेंटिवली, सुनिए केयरफुली।